जय श्री महाकाल, जय मां मसानी मेड़ी। सभी को मसानी मेड़ी तंत्र चैनल में स्वागत है आपका। पहले तो सभी को मसानी मेड़ी यूट्यूब तंत्र चैनल की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, खुश रहे सभी साधक मित्रों, सभी साधिकाओं। ठीक है, माता जी के भगत सभी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके हाजिर हुआ हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही मायने रखती है। ठीक है, नए साधक है, जो लोग साधना सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है आज ये वीडियो होने वाला है। तो पूरा इस वीडियो को देखे समझे। ठीक है, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही सबके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सबके लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये जो जानकारी मैं देने वाला हूँ, ठीक है, ये एक तरीके से एक ये साधना के लिए, साधनाओं के लिए, ठीक है, जो साधक बनना चाहते हैं, रियली में जो सिद्ध होना चाहते हैं, शक्तियों को सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज तो सभी लोग साधना सीखना चाहते हैं। ठीक है, साधना क्षेत्र में, तंत्र शास्त्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और सभी की इच्छा होती है कि वो शक्तियों को सिद्ध करे, शक्तियों का अनुभव करे। ठीक है, रियल में शक्तियाँ है या नहीं, वो साधना करने के बाद ही पता चलेगा आपको। ठीक है, तो कई लोग जानना चाहते हैं कि रियल में शक्तियाँ होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे साधना वो लोग करेंगे तो उनको अनुभव होंगे। ठीक है, लेकिन साधना वो करते भी है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई अनुभव नहीं होता है, उनको कोई शक्ति सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, उनका कोई काम नहीं बन रहा, शक्ति काम नहीं कर रही। ठीक है, साधना तो कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप, विधि विधान के साथ, पूर्ण भोग देके, लेकिन क्या होता है कि कोई शक्ति अनुभव ही नहीं देती है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। आज एक गुप्त जानकारी है। ठीक है, और यही रीज़न होता है। ठीक है, तो जब वो शक्ति को आप सिद्ध करने बैठे, उसकी साधना सिद्ध करने बैठते हो, तो क्या होता है कि वो शक्ति आती ही नहीं है पहले तो। ठीक है, ऐसे ही बैठ जाते हो तो फिर डायरेक्ट। मेन रीजन है गुरु दीक्षा, गुरु बनाना। ठीक है, गुरु दीक्षा, तो गुरु दीक्षा आपने नहीं ली होती है, इसीलिए आपकी साधनाएं सफल नहीं होती है, शक्तियाँ नहीं आती है, आपको अनुभव नहीं करवाती है। ठीक है, और आपके कार्य नहीं बनते। तंत्र शास्त्र में आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम आपको गुरु की आवश्यकता है, एक अच्छा गुरु जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको साधनाएं सिखाए, तंत्र शास्त्र में आपको आगे बढ़ाए। ठीक है, एक से एक गुप्त विद्याएं सिखाए जो कि गुरु ने सीखी हुई है। ठीक है, सिद्ध की हुई है शक्तियाँ, उनके बारे में आपको जानकारी दे देगा, उनके बारे में आपको साधनाएं दे, सिखाए। ठीक है, उससे पहले गुरु का काम क्या होता है कि गुरु का काम होता है आपको कनेक्ट करना शक्तियों के साथ। ठीक है, ये गुप्त जानकारी है, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसे गुरु दीक्षा का महत्व क्या है, गुरु दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, ये बताने जा रहा हूँ। और गुरु दीक्षा का पावर क्या होता है, और गुरु दीक्षा का लेने का फायदा क्या होता है। ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ आप सभी को आज, कि गुरु दीक्षा क्यों लेनी चाहिए। ठीक है, और शक्तियाँ क्यों नहीं आपको अनुभव कराती, शक्तियाँ साधनाएं क्यों आपकी असफल रहती है, साधनाएं कई सालों से कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। ठीक है, तो उसका एक पूरा विधि विधान के साथ स्टेप बाय स्टेप आपका गुरु दीक्षा किया जाता है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि गुरु दीक्षा में क्या होता है। कि आप गुरु दीक्षा लेते हैं, ठीक है, तो गुरु होता है वो एक, गुरु दीक्षा की एक विधि जो होती है वो, ठीक है, विधि विधान के साथ पूर्ण रूप से वो विधि करता है। ठीक है, वो विधि आपकी की जाती है आपके नाम से, आपके नाम से वहाँ पे हवन किया जाता है, जो कि हवन होता है वो शक्तियों का मैं नहीं बताऊंगा इन शक्तियों का नाम। ठीक है, क्योंकि वो गुप्त है, तो उनका हवन किया जाता है आपके नाम से। ठीक है, आपके नाम से वहाँ पे उन शक्तियों को 1008 बार आहुतियाँ दे के आपको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जब 1008 आहुतियाँ आपके नाम से, आपका भोग लगता है आपके नाम से वहाँ पे, ठीक है, हवन में, और गुप्त सामग्री से यह हवन किया जाता है। ठीक है, जब ही 1008 आहुतियाँ आपकी खत्म होती है आपके नाम की, तो आप गुरु दीक्षक हो जाते हो। ठीक है, शक्ति से कनेक्ट हो जाते हो। उन शक्तियों को सिर्फ उनको साधना करके एक्टिव करना रहता है आपको। ठीक है, और जब भी आप साधना करने बैठोगे, ठीक है ना,
तो वो शक्ति के कनेक्ट में आप होते ही है, ठीक है। इसलिए वो शक्ति आपको अनुभव करवाती है, क्योंकि आपने उनको भोग लगाया, उनकी विधि की है, विधि विधान के साथ उनका पूजन करवाया है, ठीक है। उनका पूजन किया है आपके नाम से, आपकी आहुतियाँ उनको दी गई है, तो वो शक्ति देगी ही देगी, ठीक है। तो मेन रीजन यही होता है, शक्तियों का आपको आभास ना होना, आपका साधना का असफल होना, ठीक है। एक तरफ से समझ लो कि ये कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, शक्तियों के साथ। अगर आपकी कनेक्टिविटी शक्तियों के साथ है ही नहीं, तो कोई भी शक्ति कैसे आपके पास आके खड़ी हो जाएगी, समझ लो। वैसे तो कल को कोई भी रास्ते में चलते वाला साधना करने बैठ जाएगा, साधना करने से ऐसे सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना। अगर ऐसा ही होता तो सभी आज साधक होते, सभी के पास आज शक्तियाँ होती, ठीक है। सभी आज जो दाने पे देखते हैं, पाठ करते हैं, ठीक है। सभी जो किसी का भी किसी भी तरीके से भूत भविष्य देखते, सभी देखते हैं आज। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका विधि विधान पूरा अलग तरीके से होता है, उसका नियम के साथ किया जाता है, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि तंत्र शास्त्र ऐसा है, जो एक बार समझ ले इसे, ठीक है, उसी का होता है। और इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें ना ही कोई सीमा है, ना ही कोई लिमिट है, ठीक है। तंत्र शास्त्र में क्रियाओं की ना ही कोई लिमिट है, और ना ही कोई शक्तियों की लिमिट है, ठीक है। दुनिया में कोई ऐसा चीज, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि जो उसने पूर्ण रूप से तंत्र शास्त्र को सीख लिया हो, ठीक है। खुद मैं भी नहीं हूँ, मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। क्योंकि तंत्र शास्त्र एक बहुत ही एक ऐसा शास्त्र, अलग शास्त्र है, जो कि ठीक है, ना तो कोई इसमें पूर्ण रूप से सिद्ध हो पाया है, और ना ही कभी होगा, ठीक है तो सिर्फ एक ही है, मसानी मेलडी, ठीक है। जो 84 खाते की माँ आगेवान है, उनसे ही सभी कामरू देश की शक्तियाँ, कामरू देश का जो विद्या है, मेली है, उनसे ही निकलती है और उनमें ही समाती है, ठीक है, मसानी मेलडी का। तो मेरा मेन रीजन बताने का जो आपको था, वो गुरु दीक्षा का यही था कि प्रॉपरली नियम के साथ, विधि विधान के साथ जो उसका प्रोसेस होता है, ठीक है, ओरिजिनल, उसी से करेंगे तभी आप गुरु दीक्षा होंगे, नहीं तो नहीं होंगे आप गुरु दीक्षित, ठीक है। और कई लोग गुरु दीक्षा भी ले रहे हैं, फिर भी नहीं होता। उनका मेन रीजन भी मैं बताना चाहूंगा उनको, कि उनको क्या पता कि उनको उनने गुरु है जो बनाया आपने, तो वो गुरु ने आपको किस तरीके से दीक्षा दी, आपकी किस तरीके से पूजा की, वो गुरु पे ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। कि उसने किस तरीके से शक्तियों को आपको कनेक्ट करवाया। और जब गुरु दीक्षा गुरु देता है, ठीक है, गुरु तो पूजन करता ही है, और उसके साथ क्या होता है कि गुरु की शक्तियाँ जो होती है ना, ठीक है, वो गुरु ने सिद्ध कर ली होती है, तो वो साधनाएं देता है आपको, ठीक है। तो गुरु की शक्तियाँ जो होती है ना, वो गुरु का कहा मानती है वो शक्तियाँ, ठीक है, क्योंकि वो सिद्ध की हुई उसकी शक्तियाँ हुई, ठीक है। वो उसके चेले को दे रहा है, शिष्य को, मतलब, ठीक है। तो समझ रहे हो आप बात। तो जल्दी साधनाएं सिद्ध हो जाती है गुरु दीक्षा का यही कारण, ठीक है। और गुरु सही मार्गदर्शन करता है, जिस तरीके से उसने किया उस तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर चुका है, ठीक है। तो यही मेन रीजन होता है साधना असफल होना, ठीक है। गुरु दीक्षा लेना चाहिए, ठीक है। साधना में, तंत्र शास्त्र में अगर आगे बढ़ना है तो पहले गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षित हो, ठीक है। जिन जिन लोगों ने मुझसे गुरु दीक्षा ली, उन लोगों ने सभी का शुरू कर दिया है मैंने, सभी को शुरू साधना सिखाया जा रही है, और सभी सिद्ध हो रहे हैं, सभी को अनुभव हो रहा है, सभी को मैंने वीडियो भी डाल रहा हूँ सभी के, ठीक है। मेरे वीडियो भी आ रहे हैं मेरे शिष्यों के, जो कि मैंने कल ही डाला था। एक मसानिया भी मसानी मेरी की साधना का अनुभव हुआ, उनको दर्शन हुआ, ठीक है, उन्होंने गुरु दीक्षा ली, ठीक है। तो कई लोगों के मेरे पे मैसेज भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, ठीक है, कॉल भी आ रहे हैं, गुरुजी मैं गरीब हूँ, मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर सकता पेमेंट। तो देखो भाई, गरीब तो सब लोग होते हैं, ठीक है, गरीब तो सब लोग होते हैं, लेकिन अगर कुछ करना है ना, ठीक है, कुछ अगर सीखना है ना, तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, ये जरूरी है। जब तक कुछ घुमाओगे नहीं, तब तक कुछ पा नहीं सकोगे आप, ठीक है।
जो होता है नियम के अनुसार वो तो करना ही पड़ता है ना। बोलिए आप बोल रहे हैं मेरे पास, मैं गरीब हूँ गुरुजी, पैसा नहीं वैसा नहीं है, तो फिर किस तरीके से होगा आपका पूजन वगैरह? नहीं होगा, ठीक है। सामग्री के बिना माला लेके बैठ बिना सामग्री के माला लेके बैठ गए, घुमाते गए, मंत्र जाप कर रहे थे, तो ऐसे तो सिद्ध नहीं होगा ना कोई भी। उसका भी एक प्रोसेस होता है ना, शक्तियों को देना पड़ता है ना कुछ विधि विधान के साथ। जो होता है वो तो उसी तरीके से किया जाता है ना। अलग टाइप के करोगे तो फिर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये बात छोड़ दे साधना में कि मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। तो फिर जो लोग नहीं कर सकते, जो लोग खर्चा नहीं कर सकते, जो लोग पैसा का जो सामग्री जो गुरु दीक्षा लेने के लिए जो चार्ज दिया गया था वो नहीं कर सकते, तो फिर तंत्र शास्त्र में छोड़ ही दीजिए। तंत्र शास्त्र में आने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। और वो कभी सिद्ध होगे ही नहीं, ठीक है। मैं लिख के देता हूँ 1001%, ठीक है। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली है वो, ठीक है। और जिन लोगों ने ली है, ठीक है ना, दूसरों की तो बात छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझसे मेरी बात कर रहा हूँ मैं, कि आज उनको अनुभव ही हो रहे हैं। मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ। अगर ऐसा भी होता है कि अब मैं कर रहा हूँ कि मेरे पे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, उस पर विश्वास ना हो तो उन लोगों पे मैंने वीडियो डाला है, ठीक है। उन लोगों पे देखो आप, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ मुझ पर विश्वास कर लो, ठीक है। खुद करो, आजमाओ, फिर विश्वास करो, ठीक है। कि नहीं अनुभव हो रहा है, नहीं साधनाएं सिद्ध हो रही, शक्तियाँ होती है असल में। और गुरु दीक्षा का क्या फ़र्क है, ठीक है, वो आप जब करोगे ना खुद से पता चलेगा। मैं कहूँगा ये होगा, तो आप अगर मान भी लोगे, ठीक है, लेकिन मन में एक वहम ले जाएगा, ये रहेगा, वे रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर खुद से करोगे, खुद से अगर लोगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि गुरु दीक्षा का क्या महत्व होता है, गुरु दीक्षा का क्या फ़ायदा है, ठीक है। नहीं नहीं, गुरु जी ने सच बोला था, ठीक है। मैं जिन लोगों को गुरु दीक्षा दे रहा हूँ ना आज, उन लोगों की स्टेप बाय स्टेप साधनाएं शुरू हो गई है, और उनका अनुभव भी और उनकी शक्तियाँ भी सिद्ध हो रही है, ठीक है। क्योंकि जो मैं बताना चाहूँगा कि जो जिस तरीके से मैं गुरु दीक्षा देता हूँ ना, वो मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। कि हमारे यहाँ जो गुरु दीक्षा होती है ना, तो उनका फोटो लगता है, नाम, उनके माँ बाप का नाम, ठीक है। और जो हवन में जो शक्तियों के भोग वगैरह सामग्री का टोटली पूरा खर्चा जो होता है ना, वो लिया जाता है उनसे, जो कि है 11,000 रुपये, ठीक है। और इस 11,000 रुपये में जो बताना चाहूँगा मैं आपको क्या क्या आपको मिलता है, ठीक है, सीखने को। तो पहले 11,000 रुपये पेमेंट आपको जमा करवाया जाता है, आपका फ़ोटो, नाम, आपके माँ बाप का नाम, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका दिन देख के, आपको टाइम देख के आपको टाइम दिया जाता है। उस दिन आपको वहाँ पे सिर्फ जितना बताया जाता है उतना सिर्फ पूजन करना है, ठीक है। बाकी का जो बड़ा हवन है वो यहाँ पे किया जाता है। आपके नाम से 1008 आहुतियाँ शक्तियों को दी जाती है, ठीक है। और जब गुरु दीक्षा आपको दी मिलती है ना, तो आपको खुद एहसास होता है कि नहीं, शक्तियाँ, एनर्जी खुद आपके अंदर आती है और आपको पता चलता है, एहसास होता है, ठीक है। और फिर गुरु दीक्षा करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप, प्रथम साधना से शुरू करते अंतिम साधना तक आपका कोई भी एक चार्ज रुपया भी नहीं लिया जाता है, ठीक है। सब फ्री में सिखाई जाती है। क्योंकि 11,000 रुपये में सब आपका खर्चा जो होता है ना, वो गुरु दीक्षा का आ जाता है। और जो भी साधनाओं के लिए जो भी होता है ना, वो सब फ्री होता है, ठीक है। गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लेने के बाद सभी साधनाएं आपको फ्री में सिखाई जाती है यहाँ पे। ये मेरा वादा है, मेरा गारंटी है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके पास से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता यहाँ पे, ठीक है। और साधनाएं आपको ऐसी ऐसी सिखाई जाती है जो कि गुप्त से गुप्त होती है, ठीक है। मसाने मेले की साधना सिखाई जाती है, इसमें आपको मसाने वीर की, ठीक है, 52 वीर की एक साथ, फिर सिंगल में करते हैं, फिर 52 वीर, फिर 64 जोगनी, ठीक है। सभी की साधनाएं आपको सिखाई जाती है, ठीक है। वशीकरण की क्रिया या मुख जो होती है वो वशीकरण की क्रिया सिखाई जाती है, ठीक है। सठ कर्म में वशीकरण, मारण हो गया, ठीक है। विद्रेषण सिखाया जाता है आपको, ठीक है। कई गुप्त शक्तियाँ भी सिद्ध कराई जाती है, जो कि मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि गुरु दीक्षा लो आप, ठीक है। गुरु दीक्षा लो, यहाँ पे आप भटकने की जरूरत नहीं है आपको। फिर देखो, ठीक है,
और मेरा गारंटी के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जिसको भी सुनना है वो सुनो, जिसको भी करना है वो करो। कि गुरु दीक्षा मैंने ली और मैंने साधनाएं सिखाई और उसको अगर अनुभव नहीं हुआ, उसको सिद्धि नहीं मिली, ठीक है, तो उसका जो खर्चा हुआ है ना, जो उसने किया होगा ना, ठीक है, वो उसको वापस किया जाएगा, रिफंड, ठीक है, उसको रिफंड किया जाता है वो। उसमें इतनी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो सिद्धि होने का बस यही एक गुरु दीक्षा का वीडियो था, आज मैंने बनाया था आपके लिए, ठीक है। तो कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर ऐसा सोचिए मत करना कि गुरु दीक्षा के लिए ये होगा, मैं गरीब हूँ, ठीक है। गुरु दीक्षा लो, आप समझो, करो, ठीक है, फिर विश्वास करो। स्टेप बाय स्टेप जो भी साधना है, सारी साधना है ना, सिद्ध करने की गारंटी मेरी, ठीक है। गुरु दीक्षा आप अगर मुझसे ली है तो, ठीक है, मुझसे लो, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं साधनाएं सिखाऊंगा। सिर्फ आपको सामग्री लानी है वहाँ पे, और घर पे ही बैठ के करनी है आपको सभी साधनाएं, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए यही वीडियो था, सभी साधक मित्रों के लिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जाए, और स्क्रीन डिस्प्ले पे भी आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले पर भी देखना, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मेरा है, उस पर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। बाकी कोई भी A to Z कार्य करवाना है, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, कोई भी A to Z कार्य करवाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। गारंटी के साथ आपका कार्य करके दिया जाता है, ठीक है। और चैलेंज मार के काम किया जाता है आपका, ठीक है, 1001% के साथ।